संजय कहते हैं, उस प्रकार करुणा से भरे हुए और आंसुओं से पूर्ण तथा व्याकुल नेत्रों वाले शोकयुक्त अर्जुन को भगवान देखते हैं। अर्जुन दुख से घिरा हुआ है और उनकी आशा भी खत्म हो चुकी है, साथ ही साथ हिम्मत भी टूट चुकी है। और ऐसे में श्री कृष्ण उन्हें समझाना शुरू करते हैं। जहां युद्ध का वर्णन होना चाहिए था, वहां दुख और विषाद का माहौल है। अर्जुन की आंखों में आंसू और मन में निराशा है, और अर्जुन का दुख देखकर श्री कृष्ण उनका उत्तर देने के लिए तैयार होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तुम्हें इस समय असमय में यह मोह किस हेतु से प्राप्त हुआ? क्योंकि न तो ये श्रेष्ठ पुरुषों के द्वारा आचरित है, न स्वर्ग देने वाला है, और न कीर्ति को करने वाला ही है। युद्ध के समय ऐसी शंका, ये तो असमय है। अर्जुन, नपुंसकता को मत प्राप्त हो। अगर तुम युद्ध में आए हो तो युद्ध करो, ऐसे डरो मत। और तुम्हारे जैसे धनुर्धर के लिए यह सब ठीक नहीं है। यह सही नहीं है कि इस तरह से मन की कमजोरी दिखाओ। अर्जुन अपनी शंका के बारे में कहते हैं, हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में किस प्रकार बाणों से भीष्म पितामह और गुरु द्रोणाचार्य के विरुद्ध लड़ूं, जिनसे मैंने सब कुछ सीखा है, जो मेरे लिए सबसे बड़े हैं, उन पर मैं कैसे बाण चला सकता हूं? इन गुरुजनों को मारकर इस दुनिया में किसी भी तरह का लाभ ले लूं, उसका क्या ही मतलब है? अपने इन लोगों को मारकर उससे अर्थ व भोग, धन धान्य, ऐश्वर्य, ये सब तो मैं प्राप्त कर लूंगा, परंतु ऐसे भोगों से क्या प्राप्त होगा? श्री कृष्ण, मैं आपका शिष्य हूं, मैं अपने आप को समर्पित करता हूं। मुझे यह बताइए कि क्या सही है। जीतने के बाद उन्हें जमीन मिल जाएगी, धन धन्य प्राप्त होगा, नाम होगा, परंतु यह सब मिलने के बाद उनका यह दुख कम नहीं होगा जो उन्हें अभी महसूस हो रहा है। संजय धृतराष्ट्र से कहते हैं कि हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, दोनों सेनाओं के बीच में शोक करते अर्जुन हैं, और उनके सामने अंतर्यामी श्री कृष्ण हंसते हुए उनको यह कह रहे हैं कि एक तरफ रोता हुआ कमजोर, डरा हुआ बालक जैसे कि अर्जुन, और दूसरी तरफ त्रिकालदर्शी कृष्ण हैं। हे अर्जुन, न तो ऐसा ही है कि किसी काल में मैं नहीं था, तुम नहीं थे, अथवा ये राजा लोग नहीं थे, और न ऐसा ही है कि इससे आगे हम नहीं रहेंगे। ऐसा कोई समय नहीं था। अर्जुन जब अर्जुन नहीं था, कृष्ण नहीं था, बाकी के राजा नहीं थे। हम आते हैं और जाते हैं, फिर से आते हैं, और समय का खेल चलता रहता है। बदलाव प्रकृति का नियम है। जो अभी है वह अगले पल बदल चुका है। आपको चाहे वह दिखे या न दिखे, आप उसे महसूस करें या न करें, जब जिन्हें हमारी इंद्रियां महसूस करती हैं, वो सर्दी गर्मी या सुख दुख आते जाते रहते हैं, हमेशा नहीं रहते हैं। हमारी इंद्रियों और उनके विषयों से जुड़कर हमें भूख, नींद, सुख दुख, सुकून और बेचैनी जैसी भावनाएं आती हैं, लेकिन यह सब हमारे शरीर से जुड़ी बातें हैं जो खत्म होने वाली हैं। परंतु जो खत्म नहीं होता उसे आत्मा कहते हैं। दलाव नियम है तो ऐसे नियम के लिए दुखी क्यों होना, और जो नहीं बदलता उसे आत्मा कहते हैं। क्योंकि हे पुरुष श्रेष्ठ, दुख सुख को समान समझने वाले जिस धीर पुरुष को ये इंद्रिय और विषयों के संयोग व्याकुल नहीं करते, वह मोक्ष के योग्य होता है। जो व्यक्ति सुख दुख बराबर समझे, जो दोनों हालातों में समान रहे, वही जीवन में आगे बढ़ता है। सुख गया तो दुख बिल्कुल दरवाजे पर आने के लिए तैयार खड़ा है। एक के लिए दुख करेंगे तो जल्द ही आने वाली दूसरी अच्छी खबर के लिए खुश होना पड़ेगा। लेकिन अगर आप ज्ञान को समझें तो पाएंगे कि ये दोनों भाव झूठे हैं, इनका कोई मूल्य नहीं। मूल्य सिर्फ आत्मा का है, जो निरंतर है और वही सत्य है। हमारी आत्मा ही दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई है। यही आत्मा हमारे भीतर है, और जब ये आत्मा बाहर है तो जो दुनिया हमें दिखती है वो भी इसी में समाई हुई है। सबसे बड़ी सच्चाई है हमारी आत्मा जो मरती नहीं है। बाकी सब कुछ हमारा शरीर या हमारा भाव है जो मर जाते हैं। हे भरतवंशी अर्जुन, तुम युद्ध करो, क्योंकि ये आत्मा अमर है, इसका मरना संभव नहीं, इसीलिए इसे सबसे बड़ी सच्चाई कहा गया है। और महापुरुष इसी आत्मा को समझने के लिए पूरा जीवन समाधि और संन्यास में बिता देते हैं। शरीर नाशवान है और आत्मा अमर है, और वही सच्चाई है, तो शोक किस बात का करना। जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसको मरा हुआ मानता है, वे दोनों ही नहीं जानते सच्चाई को, क्योंकि ये आत्मा वास्तव में न तो किसी को मारती है और न किसी के द्वारा मारी जाती है। इसका तात्पर्य है कि आत्मा सिर्फ होती है, उसका होना ही सत्य है, बाकी कुछ नहीं। ये तो अज्ञान ही है जो हमें यह सोचने पर मजबूर करता है
कि हमने किसी को मार दिया या हम किसी को मार देंगे। आत्मा हमेशा रहती है हर काल में, बाकी सब कुछ आता है और जाता है। आत्मा कल, आज और कल हमेशा ही रहेगी। सत्य से अधिक हम झूठ को महत्व देते हैं। आत्मा से अधिक हम पार्थिव शरीर को, वह शरीर जो मिट्टी से बना है और अग्नि में जल के फिर से मिट्टी हो जाएगा। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीरों को त्याग कर दूसरे नए शरीरों को प्राप्त होता है। अर्थात आत्मा को छोड़ बाकी सब कुछ बदलता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम कपड़े बदलते हैं। इस आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते, इसको आग नहीं जला सकती, इसको जल नहीं गला सकता और वायु इसको सुखा नहीं सकती। आत्मा किसी के भी जैसी नहीं, उसका कोई दूसरा उदाहरण संभव ही नहीं है। आत्मा अपने आप में विरली और अनूठी है। यह हमसे पहले भी थी और आगे भी रहेगी। ये आत्मा अच्छेद्य है, इसे छेड़ा नहीं जा सकता है। ये आत्मा अदाह्य है, इसे जलाया नहीं जा सकता है। अक्लेद्य है, अर्थात गीला भी नहीं किया जा सकता है। और निःसंदेह अशोष्य है, अर्थात इसे सुखाया भी नहीं जा सकता है। ये आत्मा नित्य, सर्वव्यापी, अचल, स्थिर रहने वाली और सनातन है। आत्मा अव्यक्त इसलिए है क्योंकि हम इसे अपनी इंद्रियों से नहीं समझ सकते हैं। ये इंद्रियां दुनिया के लिए हैं जिनसे हम दुख सुख, गर्मी सर्दी, खाना पीना, महसूस करना आदि जैसी भौतिक क्रिया करते हैं। आत्मा इन सब से परे है। श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, यदि तुम आत्मा को सदा जन्म लेने वाली और सदा मरने वाली समझते हो तो हे महाबाहो, तुम इस प्रकार शोक करने योग्य नहीं हो। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, अगर तुम ये मानते हो कि जन्मे हुए की मृत्यु निश्चित है और मरे हुए का जन्म निश्चित है, तो इससे भी बिना उपाय वाले विषय में तुम्हें शोक करने का कोई हक नहीं है। जन्म और मृत्यु तो जुड़े हैं, एक के बाद दूसरे का होना, तो फिर शोक क्यों करना? जिसका जन्म हुआ उसका मरना तो निश्चित है, और अगर आत्मा ने जन्म लिया है तो उसका मरना भी निश्चित है। कोई एक महापुरुष ही आत्मा को आश्चर्य के भांति देखता है और वैसे ही दूसरा कोई महापुरुष इसके तत्व को आश्चर्य के भांति वर्णित करता है, तथा दूसरा कोई आधिकारिक पुरुष इसे आश्चर्य की भांति सुनता है और कोई कोई तो सुनकर भी इसे नहीं जानता। इसका मतलब है कि आत्मा को समझना बेहद मुश्किल है। अगर आप मोह माया से निकलना चाहते हैं तो आपको इस आत्मा को समझना पड़ेगा। हे अर्जुन, ये आत्मा सबके शरीर में सदा ही अवध्य है। इस कारण संपूर्ण प्राणियों के लिए तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। आत्मा का वध करना संभव नहीं है। जब आत्मा को कोई मार ही नहीं सकता और आत्मा ही सच है, तो तुम शोक किसके लिए कर रहे हो? तुम अपने धर्म को देखकर भी तुम भय करने योग्य नहीं हो, अर्थात तुम्हें भय नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय के लिए धर्मयुक्त युद्ध से बढ़कर कोई दूसरा कल्याणकारी कर्तव्य नहीं है। हे पार्थ, अपने आप प्राप्त हुए और खुले हुए स्वर्ग के द्वार रूप इस प्रकार के युद्ध को भाग्यवान क्षत्रिय लोग ही पाते हैं। क्षत्रिय वह है जो युद्ध में अपना धर्म निभाए। अगर आपकी कामना, आपका प्रयास आपके लिए युद्ध है, तो आपको भी अपने धर्म को पूरा करना चाहिए। किंतु यदि तुम इस धर्मयुक्त युद्ध को नहीं करोगे तो स्वधर्म और कीर्ति को खोकर पाप को प्राप्त होगे। हे अर्जुन, सब लोग तुम्हारी बहुत काल तक रहने वाली अकीर्ति का चिंतन करेंगे, और सम्मानीय पुरुष के लिए अकीर्ति मरण से भी बढ़कर है। जिनकी दृष्टि में तुम बहुत पहले सम्मानित होकर अब लघुता को प्राप्त होगे, वे महारथी तुम्हें तुम्हारे भय कारण तुम्हें युद्ध से हटा हुआ मानेंगे। हे अर्जुन, तुम्हारे बैरी तुम्हारे सामर्थ्य की निंदा करते हुए तुम्हें बहुत से न कहने वाले वचन भी कहेंगे। उससे बड़ा दुख और क्या होगा? या तो तुम युद्ध में मारे जाकर स्वर्ग के लिए प्राप्त होगे, या तो तुम युद्ध में जीतकर पृथ्वी का राज्य भोगोगे। इस कारण हे अर्जुन, तुम युद्ध के लिए निश्चय करके खड़े हो जाओ।